हाय एवरीवन, आप डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को पसंद करते होंगे एंड मे बी आपके घर कोई ऐसा जानवर मौजूद हो जो कि आपका लॉयल पेट हो। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर दिखाए जाने वाले एबनॉर्मल स्ट्रॉन्ग एनिमल्स को आप कभी भी अपना पेट नहीं रखना चाहेंगे, जिसकी वजह इनकी एक्सट्रीम स्ट्रॉन्गनेस है। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट इट ऑन। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल AMG फैक्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। बेल्जियन ब्लू। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि मसल्स बनाने के लिए कहाँ जाने की जरूरत होती है तो आप कहेंगे जिम जाने की। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँ कि मसल्स जिम जाए बगैर भी बनाए जा सकते हैं तो क्या आप बिलीव करेंगे? वेल, अगर बिलीव नहीं तो इस बेल्जियन ब्लू काऊ को देख लें। ये अपने साइज के लिहाज से तो बहुत बड़ी है ही, लेकिन इसके मसल्स अनइग्नोरेबल हैं और इस वजह से कोई कमजोर दिल वाला शख्स तो इसके पास भी खड़ा नहीं होना चाहेगा। इवन अच्छे से अच्छे इंसान के लिए भी इससे एक टक्कर बहुत भयंकर साबित हो सकती है। ये काऊ की एक ऐसी ब्रीड है जो कि यूरोप और बेल्जियम से आती हैं। इस वजह से इन्हें नाम दिया जाता है बेल्जियन ब्लू का। इनके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनके नाम के अंदर ब्लू का वर्ड तो मौजूद है, लेकिन इनके कलर्स बहुत डिफर भी कर सकते हैं। इनका वेट मैसिवली 2700 पाउंड तक हो सकता है, जबकि नॉर्मल काउज अंडर 2000 पाउंड होती हैं और इनकी बॉडी पर 80% मसल ही होते हैं। क्या आप इससे सामना करना चाहेंगे? ईस्टर्न गोरिल्ला। आपने यकीनन मूवीज के अंदर शक्तिशाली गोरिल्लास को लाजमी देखा होगा, लेकिन ये एक्चुअल लाइफ के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक बात मैं आपको इनके बारे में स्टार्टिंग में बता दूं कि पिछली चंद दहाइयों से गोरिल्लास की तादाद में बहुत वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है। एक सर्वे के मुताबिक 1994 में 16,900 गोरिल्लास मौजूद थे, जबकि 2015 के अंदर 3,800 गोरिल्लास प्रेडिक्ट किए गए थे। मीन्स टू से दैट कि ये अब एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। एवरेज यंग गोरिल्ला का वेट 500 पाउंड तक होता है, जो कि 1 फुट आर्म स्पैन रखता है। ईस्टर्न गोरिल्ला की बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा 6 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, जिसका मतलब है कि ये आइटम्स को उठाने और तोड़ने फोड़ने में महारत रखते हैं, जिनका हम ड्रीम ही कर सकते हैं। इनके आर्म्स के अंदर इनके लेग से ज्यादा और लार्जर मसल्स होते हैं, जो कि ह्यूमंस का बिल्कुल ऑपोजिट है। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये भी कहते हैं कि बजाय गोरिल्ला 6 टाइम्स एक इंसान से 9 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ये नेचर से तो नॉन अग्रेसिव है, लेकिन जब ये कुछ डरावनी आवाजें निकालने लग जाएं तो आप ये समझ जाएं कि आपने इन्हें नाराज कर दिया है और इस वक्त इनसे बहुत बहुत दूर रहें। बिग हॉर्न मेल्स। हॉर्न्स किसी भी एनिमल का बहुत ही डेडली वेपन होते हैं, और आपका सामना कभी इनके साथ हुआ हो तो आप जानते ही होंगे कि ये कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट? बिग हॉर्न शीप, जिसे रैम के नाम से भी पुकारा जाता है, इसका वेट मैसिवली 280 पाउंड हो सकता है, जबकि इनकी लाइफ स्पैन 15 ईयर्स होती है और अपनी पूरी जिंदगी के दौरान ही ये लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, जो कि पैदाइश के चंद दिनों बाद ही शुरू हो जाती हैं। इन शीप्स में से हर मेल यही चाहता है कि वो सबका सरदार बन जाए और दूसरे सारे मेल इसका सिक्का माने, लेकिन कंपैरेटिव भी उसी के नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और वो भी इतनी जल्दी हार नहीं मानते, और ये सारी फाइट्स अपनी फीमेल्स का हार्ट विन करने के लिए करते हैं। इनके मुड़े हुए सींगों का स्टेटस सच में अमेजिंग है। अक्सर औकात ये अपनी फ्रंट साइड की दोनों टांगों को हवा में रखकर लड़ने के लिए 20 माइल्स की स्पीड तक जा सकते हैं। इनके मैसिव हॉर्न्स की आवाजें माउंटेन्स के अंदर इकोइंग इफेक्ट पैदा करती हैं। मस्क ऑक्स। ये एनिमल एट द सेम टाइम 2 ह्यूज प्रॉपर्टीज रखता है। एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, दूसरा ये साइबेरिया जैसे ठंडे इलाकों के अंदर भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। इसे डेफिनेटली हमारे आज के स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स की लिस्ट का हिस्सा बनना ही चाहिए। इसे मस्क ऑक्स का नाम इस वजह से दिया जाता है क्योंकि ये मैटिंग सीजन के अंदर मस्क की स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। ये 38 माइल्स पर आवर की स्पीड के साथ दौड़ भी सकते हैं और मस्क ऑक्स की लाइफ स्पैन 20 ईयर्स होती
होती है। इवन ओल्ड एज के अंदर भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं और इसी स्ट्रॉन्गनेस की वजह से ये खुद ही अपना शिकार करते हैं। ये फिजिकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते ही हैं, लेकिन मस्क ऑक्स फ्रीजिंग आइस के अंदर भी जिंदा रह सकते हैं। इनके ऊपर खाल की 2 तहें होती हैं और इनके दिमाग और खोपड़ी के दरमियान एक एयर पॉकेट होती है जो कि इनकी उस वक्त हेल्प करती है जब 2 मेल्स एक फीमेल के लिए आपस में लड़ रहे हों। लेकिन मस्क ऑक्स दूसरे शिकारी जैसे कि भेड़ियों वगैरह का भी शिकार बन जाते हैं और इवन पोलर बियर्स और ग्रिजली बियर्स भी इन पर अटैक कर सकते हैं। बट स्टिल ये एक ऐसा एनिमल है जिसे आप एंग्री कभी भी नहीं करना चाहेंगे। कैंगरूज। ये किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है कि कैंगरूज कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के अलावा दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते, जो कि लार्ज मार्सुपियल्स हैं। कैंगरूज फाइट या एक्सीडेंटल कोलिजन के अंदर दोनों सूरतों में ही बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं। इनकी एक लार्ज मस्कुलर टेल होती है जो कि एज अ 5th लिम्ब के काम करती है। इनकी फीमेल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर ये अपने बच्चों को रखती हैं। कैंगरूज 5.25 फीट तक ग्रो कर सकते हैं और इनका वेट भी मैसिवली 200 पाउंड तक हो सकता है। इनका साइज इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग तो बनाता ही है, लेकिन इनकी बॉक्सिंग एबिलिटी बड़े बड़े बॉक्सर के लिए शर्मिंदगी का बायस है। जब ये कोई भी खतरा महसूस करते हैं, ये अपने दोनों फीट को ऊपर उठा लेते हैं और साथ ही साथ ये अपने फ्रेंड्स को भी अलर्ट करते हैं और तब तक किकिंग और बॉक्सिंग में लगे रहते हैं जब तक कि वो खतरा वहाँ से खत्म नहीं हो जाता। कैंगूरूज 31 माइल्स पर आवर की टॉप स्पीड के साथ रन भी कर सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर अक्सर औकात एक्सीडेंट्स का भी बायस बनते हैं। बाइसन। इवन बाइसन वर्ड भी सुनने में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब आप इस एनिमल को देखेंगे तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती कि ये हमारी जमीन पर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है, जो कि 6.6 फीट तक ग्रो कर सकते हैं। ये अपने शोल्डर्स तक इतने टॉल होते हैं जो कि बहुत सारे लोगों से भी ज्यादा टॉलर होते हैं। इस हाइट के साथ इनका वेट भी बहुत मैसिव है, जो कि 1 टन तक वेट रख सकते हैं। ये सुनने में ऐसा ही लगता है कि इस वेट के साथ कोई एनिमल मूव तक नहीं कर सकता होगा, लेकिन बाइसन बहुत फास्ट हैं। इवन इनकी स्पीड 40 माइल्स पर आवर तक हो सकती है। एक दफा इन्होंने अगर आपको पकड़ लिया तो फिर गेम ओवर। इनके खतरनाक मुड़े हुए सींग 2 फीट लॉन्ग हो सकते हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही डेंजरस थिंग है। फॉर्चुनेटली बाइसन मेल्स आपस में ही बिग हॉर्न मेल्स की तरह लड़ाइयाँ करते रहते हैं और यहाँ पर भी इनकी प्रॉब्लम इनकी फीमेल्स होती हैं। इट साउंड्स वेरी फनी। पिटबुल। बहुत सारे लोग जब पिक्चर के अंदर श्नाउजर या लैब्राडोर को देखते हैं तो उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जब वो पिटबुल को देखते हैं तो उसे ये इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये एक ऐसा डॉग है जो कि मीडिया में बहुत ज्यादा अपीयर होता रहता है, बदकिस्मती से बाज दफा रॉन्ग रीजन की वजह से भी। ये डॉग बुलडॉग्स का क्रॉस ब्रेड होते हैं जिन्हें पिटबुल का नाम दिया जाता है। इन्हें स्टैफर्डशायर बुल टेरियर्स, अमेरिकन पिटबुल टेरियर्स, अमेरिकन बुलडॉग्स और अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर के नाम से पुकारा जाता है। जो फैमिलीज इन्हें ओन करती हैं वो इनके बारे में एक बात कहते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ अनडिनाइएबल है। ये डॉग गुस्से के अंदर बहुत सारी डैमेजेस कर सकता है। इनकी बाइट फोर्स अराउंड 300 पाउंड्स का प्रेशर एक्सर्ट करती है, बट बिलीव इट और नॉट जर्मन शेफर्ड की बाइट इससे भी ज्यादा होती है और ये डॉग्स काफी अनप्रेडिक्टेबल भी होते हैं। ग्रिजली बियर। बियर्स की तमाम स्पीशीज बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन ग्रिजली बियर्स दूसरे बियर्स के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी बाइट फोर्स 12,000 psi होती है, जिसका मतलब है कि ये चंद जानवरों को छोड़कर जिसको चाहे अपना शिकार बना सकता है। ये डिलीशियस इंसेक्ट्स खाने के लिए गड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत लार्जेस्ट शोल्डर मसल पाए जाते हैं और अगर आप इनकी एनिमी हैं तो यही मसल्स एक झटके के अंदर आपको गिराने के लिए काफी हैं। वैसे इनके बारे में एक फैक्ट कि ग्रिजली बियर्स स्कैवेंजर होते हैं और खुद शिकार करने की बजाय ये पहले से पड़े जमीन पर शिकार को खाना पसंद करते हैं, बट इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये एक टेस्टी डिनर खाने के लिए अपनी स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर सकते। ये मूस, एल्क, ब्लैक बियर्स या बाइसन कैफ का शिकार करना पसंद करते हैं। इनसे अगर आपका सामना हो इनसे बच के ही रहिएगा। एलिफेंट।
ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि दुनिया के एबनॉर्मल स्ट्रॉन्ग एनिमल की लिस्ट बनाई जा रही हो और उसमें एलिफेंट को शामिल ना किया जाए। जरा इनका साइज देखें। अफ्रीकन एलिफेंट का वेट 14,000 पाउंड तक हो सकता है। इवन एक बेबी एलिफेंट का वेट 300 पाउंड तक हो सकता है, जो कि तकरीबन 130 किलोग्राम बनते हैं। एक बेबी एनिमल का वजन 130 किलोग्राम, इट्स कम्प्लीटली इनसेन। और एलिफेंट्स 13 फीट तक टॉल हो सकते हैं। एक ही दिन के अंदर हर एक एलिफेंट 300 पाउंड खाना खाता है, जो कि तकरीबन इनके बेबी एनिमल के साइज का ही है। एलिफेंट्स की वेट कैरिंग बहुत अमेजिंग होती है, जो ये अपने वजन से भी कई गुना ज्यादा उठा सकते हैं, जो कि 1.7 टाइम्स इनकी बॉडी से भी ज्यादा हो सकता है। ये अपने ट्रंक से बड़ी बड़ी डैमेजेस को अंजाम दे सकते हैं और जमीन के अंदर वाइब्रेशन पैदा होने से एलिफेंट्स बहुत डरते हैं। ब्लैक राइनो। शायद ही आपको ये बात मालूम हो कि ब्लैक राइनो अब हमारी दुनिया में सिर्फ 5000 रह गए हैं और ये एनिमल्स की एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जिसकी पॉपुलेशन कम्प्लीटली हम पर डिपेंड करती है। ब्लैक राइनो गुस्से के अंदर किसी की नहीं सुनने वाला। इनका साइज इतना मैसिव होने के बावजूद भी ये 30 माइल्स पर आवर की टॉप स्पीड के साथ रन कर सकता है, जबकि इनका वेट मैसिवली 6000 पाउंड हो सकता है। ब्लैक राइनो काफी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और किस वक्त अटैक कर दें ये कोई पता नहीं चलता। ये मोस्टली अटैक अपने सींगों के बजाय अपने दांत से करता है। ऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर इनका ये टीथ 5 इंच तक ग्रो कर सकता है, जो कि किसी भी चीज की डैमेजिंग के लिए इनफ है। ये करैक्टर स्पेशली एशियन स्पीशीज में पाया जाता है और ये मैसिवली 6 फीट टॉल भी होते हैं। राइनो एक ऐसा एनिमल है जिससे आप फेस टू फेस कभी भी नहीं होना चाहेंगे। इन सभी एनिमल में से आपको कौन सा एनिमल सबसे इम्प्रेसिव लगा? कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।